हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियोस में बात करने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में और इसका जो है कि हम एग्जांपल के थ्रू इसके ऊपर हम लोग बात भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स होता क्या है। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स इन डाट आर यूज टू इवेल्युएट ए कंडीशन ए रिटर्न ऑफ द टू वैल्यू बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। ठीक है, और ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो कि वन क्वेश्चन है, दूसरा जो कि डबल क्वेश्चन होता है। तो इसका हम जो है कि पहले की बात करें टर्नरी ऑपरेटर्स होता है, जो दूसरा जो होते हैं नल ऑपरेटर्स होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो इसका जो का सिंटेक्स होता है टर्नरी ऑपरेटर्स का वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होती है, पहले कंडीशन होती है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है, देन एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन वन एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक्सप्रेशन वन का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कंडीशन अगर ए, मतलब कंडीशन एक मैं दे रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल, ए बड़ा है बी से, अगर ए की वैल्यू बड़ी होती है बी से तो यहाँ पर एक्सप्रेशन वन प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, बी बड़ा हो जाता है, तो एक्सप्रेशन टू का यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आएगी। ठीक है, तो हम प्रोग्राम थ्रू अभी इसको समझते हैं, दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो चलिए नल ऑपरेटर्स के बारे में बात कर ले। इसमें कुछ नहीं, इसमें दो एक्सप्रेशन होते हैं, दोनों के बीच में जो है कि क्वेश्चन मार्क होते हैं डबल। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जानेंगे। इसमें ये होता है कि अगर जो पहली एक्सप्रेशन अगर वो नॉट नल नहीं है तो जो आउटपुट है वो तो जो यही आउटपुट है एक्सप्रेशन का वही देगा। अगर दूसरी वाली जो अगर मान लीजिए बाई चांस जो है कि एक्सप्रेशन वन की जो वैल्यू है नल आ जाती है तो जो है कि एक्सप्रेशन टू जो है कि रिटर्न वैल्यू करता है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रोग्राम को थ्रू हम लोग समझते हैं। तो चलिए पहला वाइड मैन से स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, देन और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए की वैल्यू यहाँ पर मैं 10 दे देता हूँ। देन यहाँ पर वह ले लेता हूँ बी की वैल्यू यहाँ पर मैं 20 देता हूँ, देन सेमीकोलन। देन उसके बाद ये करता हूँ, अब कंडीशन जो सिंटेक्स था उसको देखते हैं। यहाँ पर मैं कंडीशन देनी होती है, तो कंडीशन में ए अगर बड़ा हो बी से, देन यहाँ पर का जो सिंटेक्स है क्वेश्चन मार्क। अब ये जो पहला अगर ये ट्रू कंडीशन होती है और कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर जो कि प्रिंट कर दे, प्रिंट यहाँ पर ट्रू कर दे। देन उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रिंट हमारा फॉल्स कर दे, सिंपल सी बात। ठीक, तो हमारा ये प्रोग्राम तैयार हो चुका। ठीक है, चलिए हम रन कराते हैं। इसमें देख लेते हैं, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो ए जो कि ये कंडीशन नहीं बल्कि इसका आंसर जो आएगी वो फॉल्स आएगा। तो चलिए हम लोग इसको रन करवाते हैं। यहाँ पर फिलहाल जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स वाला यहाँ पर देखिए फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 20 कर देता हूँ, यहाँ पर 10 कर देता हूँ, अब जो है कि ट्रू आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो ट्रू वाला पार्ट चलने वाला है। ठीक है, कंडीशन ट्रू होने में पहला वाला एंड फॉल्स होने में दूसरा वाला, तो यहाँ पर देखिए ट्रू हो चुका। ठीक है, तो ये हम लोग जो कि जान चुके। अब चलिए इसका एक और प्रोग्राम है जो कि डबल क्वेश्चन मार्क, जिसको नल जो है कि ऑपरेटर है उसको देख लेते हैं। तो फिलहाल मैं इसको जो है कि कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से वाइड मैन, देन ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पर वायर और ए की वैल्यू में यहाँ पर नल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, एंड देन बी की वैल्यू वायर बी इक्वल टू 5 ले लेता हूँ। ठीक, उसके बाद मैं वायर यहाँ पर RES बना देता हूँ। देन यहाँ पर जो सिंटेक्स था, आप सिंटेक्स याद करें क्या था, तो मैं दे देता हूँ ए, देन कोई डबल क्वेश्चन मार्क, देन बी, देन प्रिंट करा देता हूँ, RES प्रिंट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आना चाहिए हम लोग इसको समझ देते हैं। तो ए की वैल्यू हमने नल ली है, बी की वैल्यू 5 दी है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, अगर ये जो पहला ए है यहाँ पर, अगर ये पहला ए है, अगर नॉट नल होता है तो वही रिजल्ट को रिटर्न कर देता है। अगर बाई चांस ये नल हो जाता है तो जो है कि बी की वैल्यू वो रिटर्न होगी, तो इसका आंसर आएगा 5। कैसे 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि ए वो नल हो चुका है, तो नल हो जाता है तो जो है कि बी की वैल्यू रिटर्न होगी। अगर इसमें नल नहीं होता, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर ए की वो देगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर आउटपुट 5 आएगा, तो देखिए यहाँ पर आउटपुट 5 आ चुका है। और यहाँ पर नल की जगह अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 5 ना दे 10 दे देता हूँ, तो अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है कि नॉट नल नहीं है, अब वही ए की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पर 10 दे रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।